बाबा जी का मेला आने वाला है, तो मेले के लिए जो ट्रैफिक व्यवस्था है, आगे का जो अग्रिम प्लान है, क्या क्या चीज़ों को और इम्प्रूव करने की जरूरत है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ नशे की है, उस पर एक्टिविटी कार्रवाई करने की जरूरत है। हथियारों के मामले में हमने बहुत अच्छी कार्रवाई करी। आते ही कम से कम हमने 15-16 हथियार हमने हनुमानगढ़ से बरामद किए। आम आदमी जब बंदूक को लाइसेंस लेने जाओ तो भी एक बहुत कठोर प्रक्रिया से गुजरना पड़े, जबकि जगह गैंगस्टर है बागन हाई टेक्नोलॉजी का जगह हथियार है पर बहुत इजीली मिल जाए तो ओके चक्कर है। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भडाडर। राम राम साहब, मैं राजेश और आप देख रहे हो झलको चोरू और मैं पहुंचे हूँ आज विश्व प्रसिद्ध सालासर बालाजी मंदिर के महीने। हमारे सूत्र से मान पता चालू है कि बीकानेर रेंज का जी का आईजी साहब है वह हमारे कुछ सुधार में अडे सालासर पहुंच रहे हैं और बालाजी महाराज का दर्शन करेगा। आईजी बनने के बाद में वे पहली बार अठे पहुंच रहे हैं, वो बातचीत करांगा। बहुत सारा जी का मामला है, बन भी लेकर सालासर के मायने जल्दी मंदिर जी को है मेड़ो है वो आयोजित होना है। बिम की व्यवस्था ने लेकर भी आप चर्चा करांगा। चर्चा आ भी करांगा कि ट्रैफिक की अड़े समस्या रहे सालासर के मायने भी के लिए काफी समय से चौकी की जिकी मांग है व पुलिस प्रशासन से करी जा रही है, व कितने घड़े बढ़ना को विचार है, वह सब चीजें लेके आईजी ओम प्रकाश जी से आप बातचीत करांगा। मेरे सगे बार बीकानेर रेंज का जी का आईजी साहब है ओम प्रकाश जी वह अपने जगह मौजूद है। चर्चा करांगा कि आज वह सालासर आए हैं, धार्मिक यात्रा है। नमस्कार सर, आपकी धार्मिक यात्रा सालासर क्या कहेंगे सर? सालासर का हम शेखावाटी के वासिंदे, तो हमारा 3 पीढ़ियों से नाता है। बालाजी के प्रति हमारे पे कृपा रही है हमेशा। पहले पूर्व डीडवाना था, मैं 4 साल तब भी आता जाता रहता था, बचपन से आते जाते रहे। तो एक 3 पीढ़ियों का रिश्ता है और बाबा की कृपा हमेशा हम लोगों पे बनी रही है। गरीब परिवार से सबसे हमारे व्यक्तिगत संबंध है और आज के यात्रा का आने का उद्देश्य यही था। मैंने हाल ही में ज्वाइन किया था और कुछ दिनों बाद बाबा जी का मेला आने वाला है, तो मेले के लिए जो ट्रैफिक व्यवस्था है, आगे का जो अग्रिम प्लान है, क्या क्या चीज़ों को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बड़ा इसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी के लाखों भक्तगण आते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए और हम क्या बेटर कर सकते हैं, मेला कमेटी से बातचीत करके और अच्छा बेटर करने की प्रयास करेंगे। एडिशनल एसपीसीओ यहाँ पे है, तो उनसे भी चर्चा करके और बेटर व्यवस्था कराने की कोशिश करेंगे। सालासर का महीने सर जितना मेड़ो लगा है भी टाइम एक ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या जी को जिक्र को तो पुजारी परिवार और दर्शनार्थियों की एक मांग रहे कि के ट्रैफिक चौकी एक बन जावे तो बहुत सारी मतलब सुविधा जी मिल जाए, तो एक ऊपर की तो क्या विचार है? ये जो 2-3 जगह आइडेंटिफाई की है जो बेटर लोकेशन है, उसको आज ही हम इसको देख करके और आज ये तय कर देंगे और कोशिश करेंगे मेले से पहले ये व्यवस्था हम सुचारू रूप से लागू कर देंगे। एक और सवाल सर, गत दिना तारे भी ध्यान में होगा कि विद्यासर के मायने कुछ सरियाम लोग आया अचानक से आके एक होटल में गोलीबारी करी, तो भी घटना के ऊपर जिका है आज का जिका युवा है भी मैं जिका शामिल आवे, एक 21 साल को, एक 27 साल को, एक 25 साल को युवा है, बाग ऊपर देखे होगा कि जिका युवा है अपराध की ओर रुख कर रहे हैं। मेरा इसमें 2 तरह का मानना है कि युवा बिल्कुल ही कोई क्राइम में नहीं हो और सिर्फ किसी ने लाइक किया है तो उसको तो हमें सुधारना चाहिए, लेकिन जो सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व है उसको खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। जो इस तरह से चूरू पुलिस ने जिस तरह से उसकी प्रॉपर्टी को नष्ट किया है, उसके जो आय के जो साधन थे, जहाँ इसने इन्वेस्ट किया, सबको खगाल करके एक कठोर कार्रवाई उसने करने की कोशिश की है। कुछ मुलजिम उसमें अरेस्ट हो चुके हैं, बाकी सारे मुलजिम नामजद है और एक अच्छी टीम इस पे बनाई गई और मुलजिमों पे जो इनाम भी घोषित किया गया 25-25 हज़ार का, जल्दी हम सभी को गिरफ्तार करेंगे। और मैं आपसे आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इस प्रकरण में गिरफ्तार करने के बाद इसका स्पीडी ट्रायल कराएंगे और स्पीडी ट्रायल करने के बाद में आपको खुशी होगी कि बहुत दिनों बाद हम जल्दी इस केस के अंदर कठिन से कठिन, कठोर से कठोर सजा करवाएंगे। एक और सर सवाल, प्रदेश की कानून व्यवस्था है, चूरू, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जो संभाग है उसकी कानून व्यवस्था के लेकर किस सुधार की ओर आपका रुख है? एक लंबी प्रक्रिया है, मेरे से पहले वालों ने भी सुधार करने की कोशिश की और सतत सुधार आगे जारी रहते। मैं इस इलाके में पहले जो किसान आंदोलन था, गढ़साना आंदोलन के बाद में यहाँ पद स्थापित रहा था। गंगानगर की अलग समस्या, गंगानगर हनुमानगढ़ की अलग समस्या है, चूरू की अलग समस्या है, चूरू और बीकानेर का अलग जॉइंट प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ नशे की है, उस पर एक्टिविटी कार्रवाई करने की जरूरत है पंजाब से लगते हुए बेल्ट पे।
दूसरा बॉर्डर रेंज है, तो बॉर्डर पे भी जिस तरह से ड्रोन से आपका ड्रग सप्लाई होती है उस पर करने की जरूरत है। हथियारों के मामले में हमने बहुत अच्छी कार्रवाई करी। आते ही कम से कम हमने 15-16 हथियार हमने हनुमानगढ़ से बरामद किए, 8-10 हथियार हमने बीकानेर से बरामद किए हैं। तो इसमें जो गैंगवार जो है वो भी एक फोकस करने की जरूरत है। 2 गैंग्स के आपस में झगड़ा है और उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन पंजाब के, हरियाणा के बॉर्डर जिलों से है। तो सारे लोगों को नैब करके उनको आइडेंटिफाई कर रखे हैं, लेकिन उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग कार्रवाई करने की आवश्यकता है। एक सवाल, आखिरी सवाल सर, कि आम आदमी जब बंदूक को लाइसेंस लेने जाओ तो भी एक बहुत कठोर प्रक्रिया से गुजरना पड़े, जबकि जिका गैंगस्टर है बागन हाई टेक्नोलॉजी का जिका हथियार है बन बहुत इजीली मिल जाए, तो वो क्या चक्कर है? देखो, ऐसा हथियार कोई उनके पास कोई लाइसेंसी हथियार नहीं होता, लेकिन वो जहाँ से आपने देखा सिकलीगर से बनाते हैं या फिर आपके खरगोन वाले बनाते हैं, वो वेपन लेके आते हैं। लेकिन हथियार का लाइसेंस किसी गैंगस्टर को मेरे ख्याल में किसी पुलिस अधिकारी ने नहीं दिया होगा। बट कोशिश करते हैं, अगर सुरक्षा के लिए आपने देखा होगा कि अगर किसी को सिक्योरिटी थ्रेट है तो उसका असेसमेंट करके और उसको सुरक्षा प्रोवाइड करा दी जाती है, और की भी हुई है बहुत सारे लोगों को। तो हमारा काम ये है कि आम नागरिक की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना पुलिस और राज्य सरकार का काम है। हाँ, अपने सागे बीकानेर का आईजी साहब जिको आपने बतायो कि मेरो उद्देश्य, मेरो ध्येय है कि जल्द से जल्द सालासर का महीने जी की व्यवस्था है वह और बढ़िया व्यवस्था अडे करी जावे। अडे ट्रैफिक की जी समस्या है, निजात पाने के लिए जल्द से जल्द ट्रैफिक चौकी है वह लगाई जावे, और जिगा बिदासर की घटना ही बीका महीने कार्रवाई करी गई है बिना बताए, और नशे के खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई जल्द ही थाने देखने नहीं मिलेगी। अपने सागे कैमरामैन राहुल के सागे राजेश चौधरी।